तो दोस्तों आज हम बनाएंगे सिर्फ एक आलू से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा और हेल्दी सा नाश्ता। इस नाश्ते के आगे आप समोसा कचौरी भी खाना भूल जाएंगे। ये नाश्ता खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। तो उम्मीद है आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक बाउल और इसमें डाल देते हैं बेसन। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच बेसन इसमें डाल दी हूँ और इसी के साथ अब इसमें हम डाल देते हैं चावल का आटा। तो इसको हम यहाँ पे 3 चम्मच इसमें डाल रहे हैं, 2 चम्मच बेसन और 3 चम्मच आटा चावल का, ताकि जो नाश्ता हम बनाए ना एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी बने। और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद अब इसमें हम डाल देते हैं पानी और इसका हम मोटा सा घोल तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके हमें इसे गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो जैसे आप पकौड़ी के लिए घोल तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से घोल मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें घोल चाहिए और ध्यान से इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक भी इसमें लम्स और गुठलियाँ न रह जाए। तो ये देखिए जो बैटर है ना हमारा बन के तैयार हो गया है घोल हमारा। अब इसको हम रख देते हैं ढक करके फूलने के लिए, ताकि जो घोल है अच्छे से फूल जाए और जो नाश्ता हम बनाए एकदम फुला फुला बने और कुरकुरा बने। तो इसमें अभी मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, खाली ऐसे ही रख देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक उबली हुई आलू। तो ये नाश्ता सिर्फ मैं एक उबली हुई आलू से ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा इसमें आलू की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और अब इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। तो आप चाहे तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं या फिर इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि आलू के इसमें ज़्यादा बड़े टुकड़े न रह जाएं। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं आलू को। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मैं पनीर ली हूँ तो इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लिए हैं। तो ये घर की फ्रेश पनीर है, इसको अब इसमें हम ऐड कर देते हैं। इससे जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर है तो इसको ज़रूर डालें इसमें। इसके साथ साथ ये हेल्दी भी रहता है, तो इससे बच्चे भी बहुत ही प्रेम से खा लेते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डाल दिए हैं स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दे रहे हैं। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं आधा चम्मच आमचूर पाउडर, ताकि जो नाश्ता ना एकदम चटपटा और टेस्टी बने। आप चाहे तो इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दी हूँ 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1/4 चम्मच ही काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए हैं। तो ये थोड़ा सा कलर के लिए डाले हैं हम इसमें। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं बारीकी कटी हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज। तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है, सिर्फ छोटी सी ही प्याज को बारीकी कट करके डालना है। और फिर इसमें बारीकी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देना है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, तब भी ये नाश्ता बिना प्याज का भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लिए और अब इसको हम रख देते हैं साइड में। और इसके लिए अब हम एकदम टेस्टी और चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिए एक मिक्सिंग जार और इसमें हम टमाटर एक काट करके मीडियम साइज़ का डाल दे रहे हैं। और फिर इसमें हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्च डाल दे रहे हैं, 3 से 4 कलियाँ लहसुन की। उसके बाद इसमें डाल दे रहे हैं हरी धनिया की पत्ती, स्वादानुसार नमक और 1/4 चम्मच साबुत जीरा डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम ग्राइंड कर लिए हैं। तो एकदम टेस्टी और चटपटी टमाटर और धनिया की चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अब इसको हम साइड में रख दिए हैं। और इधर ये जो घोल था वो भी बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। थोड़ा बहुत इसमें अगर लम्स भी रह जाते हैं ना तो आप इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए, तो लम्स एकदम गुठलियाँ जो रहेंगी अच्छे से खुल जाएंगे। तो अब इसमें हम डाल दिए हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। तो नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि सारी चीज़ों में नमक पड़ रहा है, तो इसलिए हल्का हल्का ही नमक डालिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इसमें डाल दे रहे हैं 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इसी के साथ अब इसमें हम डाल देते हैं बारीकी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और डाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद अब इसको हम रख देते हैं साइड में। और ये ले लिए हैं हम पालक। तो यहाँ पे जो इसके डंठल थे ना उसको हम निकाल दिए हैं, सिर्फ पत्ते यहाँ पे हमको लेना है, क्योंकि इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें डंठल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पत्तों का काम है। तो अब इसको हम 1 से 2 बार अच्छे से पानी से धुल लिए हैं और इसको थोड़ा सा पोंछ लिए हैं, ऐसे हल्के हाथों से झटक देंगे तो बहुत ही अच्छे से पानी इसका निकल जाएगा।
तो सारे पत्ते देखिए जो लेने हैं आपको ना बड़े साइज़ के ही लेने हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं लेना है। तो इस समय पालक यही मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसी में से बड़े बड़े ही पत्ते छांट के ली हूँ। और ये जो आलू की स्टफिंग बना के रखे थे ना, उसमें थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से तेल लगा लीजिए और इसको एक बार अच्छे से मैश कर लीजिए, ताकि ये जो स्टफिंग है हाथ में चिपके ना, क्योंकि इसमें नमक पड़ा है तो मॉइस्चर रखने से आ जाता है। और अब इसे हम सिलेंडर शेप में नाश्ते का शेप दे रहे हैं। तो गोले में इसका शेप नहीं देना है, सिलेंडर शेप में ही, लंबे में ही देना है। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं देना है, क्योंकि जो पत्ते हैं ना छोटे ही हैं, तो इसलिए छोटे छोटे में ही शेप दीजिएगा। अगर पत्ते बड़े हैं तो आप थोड़ा सा बड़े कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे नाश्ते को हम बना करके छोटे छोटे इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए, सिर्फ एक आलू में इतने सारे नाश्ते हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड में। और ये ले लेते हैं जो पालक का पत्ता था, इसमें से एक पत्ते को हम ले लेते हैं इस तरीके से, और इसको हम चकले पे इस तरीके से रख लेते हैं। और ये जो रोल बना के रखे थे, इसको हम ऐसे एक किनारे रख करके और इस तरीके से रोल करते जाएंगे तो बहुत ही ईजिली ये रोल हो जाता है, क्योंकि पालक के पत्ते जो हैं ना एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। तो इसी तरीके से देखिए, दूसरा भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से ये रोल बनके तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर थोड़ा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो आप पालक की एक बार इस नाश्ते को बना करके ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये नाश्ता बनके तैयार होता है। तो थोड़ा बहुत अगर पालक के जो पत्ते हैं ना अगर फटे भी रहेंगे तो बहुत ही ईजिली रोल हो जाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये देखिए, जो पत्ता था वो फटा था, लेकिन फिर भी देखिए बहुत ही आराम से रोल हो गया है। तो चलिए इसी तरीके से सारे रोल हम बना करके पहले तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, सारे रोल्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो जितना आलू की स्टफिंग थी ना उतना हमारे रोल बने हुए हैं। और ये जो पालक बच गया है, इसकी भी मैं सिर्फ पालक से आपको आगे मैं पकौड़ी बना के दिखाऊंगी। तो चलिए इसको लेकर के हम चलते हैं गैस की तरफ। इधर हम तेल रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। और अब ये जो पालक का रोल था, इसको हम इस तरीके से बैटर में डिप करेंगे और इसको हम तेल में एक एक करके डालते जाएंगे। तो जितना मेरा एक बार में आएगा रोल उतना मैं डाल दूँगी। तो ये चिपकेंगे नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, तेल में बहुत ही आराम से अलग अलग हो जाएंगे। और जितना मेरा नाश्ता एक बार में आया कढ़ाई में उतना मैं डाल दी हूँ। और अब इसको हम एक एक साइड से पलट देते हैं, क्योंकि एक साइड से नाश्ते में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। और देखिए, जो नाश्ते जो हैं बिल्कुल भी चिपके नहीं हुए, एकदम अलग अलग हैं। और दोनों साइड से इसको अच्छे से लाइट गोल्डन हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, न ही हाई रखना है और न ही लो रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। और ये देखिए, दोनों तरीके से नाश्ते में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो इसको हम छान करके निकाल लेते हैं। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, जो पालक बचा के रखी थी उसका भी मैं आपको पकौड़ी बना के देखिए दिखा रही हूँ। तो एक मैं पालक का पत्ता ली हूँ और इसको इस बैटर में इस तरीके से डाल देंगे और डायरेक्ट इसको अब हम तेल में डाल देंगे। तो ये भी पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप अगर रोल नहीं बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से डायरेक्ट आप पालक की पकौड़ी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, आलू और पालक का एकदम टेस्टी और करारा नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। और इस चटनी के साथ इस नाश्ते को खा करके तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप एक बार इस चटनी और नाश्ते को बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी ये रेसिपी थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।